हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रिंटर्स मैनेजमेंट की, वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक। हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑफिस में लगे हुए क्लाइंट के पास जो अवेलेबल प्रिंटर्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। इसमें हम सभी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, लाइक टाइप्स ऑफ प्रिंटर, अबाउट द शेयर प्रिंटर एंड नेटवर्क प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक नए प्रिंटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, एग्जिस्टिंग प्रिंटर को कैसे मैनेज किया जाता है, नेटवर्क प्रिंटर से अगर आप प्रिंट आउट नहीं दे पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है जो आपको इस प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। Clear? This is the agenda of today's session. I hope you guys are enjoying this series because ये आपके कैरियर से रिलेटेड है। अगर आप आईटी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी सिस्टम एडमिन पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और ग्रोथ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि यू हैव अ मच आइडिया इन एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। बिकॉज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को पहली सीढ़ी माना जाता है, पहला स्टेप माना जाता है आईटी मैनेजर से लेकर सीटीओ बनने तक की जो स्टार्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अबाउट प्रिंटर मैनेजमेंट। स्क्रीन शेयर करते हैं, बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। ऑलवेज ट्राई टू गिव क्वालिटी बेस्ड कंटेंट। मूव करते हैं हम अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कि प्रिंटर्स को कैसे मैनेज किया जाए। दिस इज आवर एजेंडा अबाउट प्रिंटर मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली वी शुड नो अबाउट कि पहले तो कितने तरीके के प्रिंटर्स होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, उनके अंदर कौन सी टेक्निक होती है जिससे आप प्रिंट आउट ले पाते हैं, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रबल शूट, राइट। तो बेटर तरीके से समझने के लिए हमने अपने प्रिंटर को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, राइट। एक तो हो गया कि इसमें वर्क बेस्ड कि ये आपका प्रिंटर काम कैसे करता है, और दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी बेस्ड जिसके अंदर हम बात करेंगे कितने तरीके की टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रिंटर अपने पास अवेलेबल है या मार्केट में अवेलेबल है। वर्क बेस्ड की बात करें तो वर्क बेस्ड में आपको मिल जाता है DMP, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा आपको प्रिंटर मिल जाता है इंकजेट का, जिसको हम बोलते हैं डेस्क जेट प्रिंटर, राइट। अगर आप डेस्क जेट की बात करें तो इंकजेट ही हमारा डेस्क जेट प्रिंटर कहलाता है। और तीसरा अपने पास वन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रिंटर जिसको हम बोलते हैं लेजर जेट प्रिंटर। ये तो बात हो गई वर्क बेस्ड की, इनके अंदर जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है उसमें क्या टास्क हो सकता है, इंकजेट की परफॉर्मेंस क्या होती है, उसका प्रिंट आउट जो है उसकी क्वालिटी क्या होती है, PPM क्या होता है, पेज पर मिनट कितना वो प्रिंट आउट दे सकता है। इससे काफी हद तक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर हमें एक मिनट में 20 पन्ने या 25 पन्ने का प्रिंट आउट मिल रहा है तो एक गेस लगा सकते हैं कि कौन सा प्रिंटर है, राइट। प्रिंटर में सिक्योरिटी की बात करें कि आप जब प्रिंट आउट लेते हैं उसका अगर जीरोक्स कॉपी नहीं बना पा रहे हैं तो इट मींस दैट कहीं ना कहीं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट आउट किया हुआ डॉक्यूमेंट है। चलिए एज इट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के केस में एक तो आप लोकल प्रिंटर से हम स्टार्टिंग करेंगे। लोकल प्रिंटर के बाद अपने पास इसी लोकल प्रिंटर को हम शेयर प्रिंटर में कन्वर्ट करेंगे कि सेम डिवाइस को शेयरिंग में इस्तेमाल करके यूज करेंगे। और तीसरा प्रिंटर है हमारे पास नेटवर्क प्रिंटर, राइट। ये अपने पास हो गया कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे वाईफाई प्रिंटर, ब्लूटूथ प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर, फैक्स विद प्रिंटर, जीरोक्स कॉपी विद प्रिंटर या स्कैन विद प्रिंटर। ये सभी पार्ट हमारे टेक्नोलॉजी बेस्ड में आते हैं। चलिए बेस से बात कर रहे हैं तो अब डॉट मैट्रिक्स क्या है, ये आपका लगभग हर एक कंपनी में एक प्रिंटर तो जरूर आपको डॉट मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये जो प्रिंटर है इसका बेसिकली जो प्रिंट आउट लेते हैं बिलिंग से रिलेटेड, अगर आप PO परचेज ऑर्डर बना रहे हैं या फिर इनवॉइस बना रहे हैं, राइट, इन सभी तरीके के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम हमेशा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो प्रिंटिंग प्रोसेस होती है वो रिबन कार्ट्रिज के थ्रू होती है, राइट। रिबन कार्ट्रिज क्या होती है, एक तरीके का रिबन होता है जिसके ऊपर इंक जो है मेंशन रहती है और हेड के थ्रू ये पिंस के जरिए आपके पेपर पे प्रिंट आउट देता है डॉट्स फॉर्मेट में,
दैट्स वाई इस प्रिंटर से प्रिंट किए हुए डॉक्यूमेंट को आप जीरोक्स कॉपी के जरिए नहीं क्रिएट कर सकते एज इट इज। इसमें इमीडिएटली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिस इज द डुप्लीकेट पेज। बाकी लेजर जेट और इंक जेट में क्या होता है, अगर आपने एक पन्ना प्रिंट आउट ले लिया और बाकी जीरोक्स करा लिया तो डेफिनेटली उसमें कोई दोनों में गैप नहीं होगा। जीरोक्स कॉपी और इंक जेट और लेजर जेट से प्रिंट किए हुए डॉक्यूमेंट लगभग सेम ही दिखाई पड़ते हैं। तो आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हमारा ओरिजिनल है, कौन सा हमारा जीरोक्स कॉपी हमने क्रिएट कर रखा है। चलिए इंक जेट की बात करें, होम यूसेज के लिए, छोटे बिजनेस के लिए, शॉप्स के लिए या फिर स्कूल वगैरह के लिए जो छोटे बिजनेस हैं उनमें हम हमेशा लेजर जेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी इंक जेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज इंक जेट की कॉस्ट थोड़ा सा कम होती है, मेंटेनेंस थोड़ा सा लो होता है और इसकी रिफिलिंग भी उतना ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती। मीन्स 1000 to 1500 में इसकी रिफिलिंग हो जाती है। कलर अगर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों की बात करें तो विद इन 2000 के अंदर आपको दोनों कार्टेज आराम से नई कार्टेज मिल जाती है। प्लस प्रिंटर की भी कॉस्ट ज्यादा स्टार्टिंग से नहीं है, 2000 से स्टार्टिंग है। अगर आप नॉर्मल प्रिंटर लेते हो तो 2000 से स्टार्टिंग है, बाकी मैक्सिमम आप 25-30 जितने भी अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन प्रिंटर आप जा सकते हैं। ठीक है, और ये इस्तेमाल करता है इंक कार्ट्रिज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक का बॉक्स होता है, हेड होता है, उसको हेड में लगाते हैं, इंक कार्ट्रिज को हेड में लगाते हैं और प्रिंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगले स्टेप की बात करें, प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम हमेशा लेजर जेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। और लेजर जेट क्या होता है, ये इस्तेमाल करता है ओपीसी ड्रम, और जिसको हम बोलते हैं ओपीसी ड्रम भी बोल सकते हैं और आप इसको टोनर कार्ट्रिज के नाम से भी जानते हैं, राइट। ओपीसी ड्रम और टोनर कार्ट्रिज। तो कभी कभी इंटरव्यूअर क्या होता है कि जब आप सिस्टम एडमिन की जॉब के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली हर एक ऑफिस में प्रिंटर जरूर अवेलेबल रहेगा। तो मोस्टली जो इंजीनियर्स, मोस्टली जो एचआर रहते हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो आपसे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो प्रिंटर से रिलेटेड पूछेंगे ही, राइट। तो हम अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लाइक अगर हम सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से सारी चीजों को माइंड में रख के चलेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इतना प्रिपेयर करके हम जाएंगे कि कोई चांस ना बने कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए और आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई दे सके। क्लियर ना? तो चलिए आप भी मेहनत करिए, थोड़ी सी मेहनत हम भी करते हैं और आपका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू है आने वाले टाइम पे उसको 100% क्लियर करके चलते हैं। चलिए ये बात हो गई बेस्ड, वर्क बेस्ड। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड। लोकल प्रिंटर का मतलब है कि जब प्रिंटर को आप डायरेक्टली मशीन में यूएसबी केबल के जरिए इंस्टॉल करते हो, ड्राइवर का यूज करके इंस्टॉल करते हो किसी भी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, तो वो आपका लोकल प्रिंटर कहलाता है, ताकि आप उस प्रिंटर को उसी डिवाइस से कनेक्ट करके प्रिंट आउट दे पाओगे जिसमें उसका ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर रखा है, राइट। मीन्स इस केस में आपका प्रिंटर उस डिवाइस से जुड़ा होना चाहिए, फिजिकली यूएसबी केबल के थ्रू जुड़ा होना चाहिए अगर आप प्रिंट आउट देना चाहते हैं तो। प्लस उस पर्टिकुलर डिवाइस का, उस पर्टिकुलर प्रिंटर का ड्राइवर भी हमें उस मशीन के अंदर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? और शेयर प्रिंटर क्या होता है? शेयर प्रिंटर ये जो लोकल प्रिंटर होता है उसी को हम शेयर प्रिंटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक डिवाइस शेयरिंग होता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है मशीन के अंदर, अपने विंडोज के अंदर, लिनक्स के अंदर, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। डिस्क को, हार्ड डिस्क को, यूएसबी को, प्रिंटर को, इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने लोकल प्रिंटर को शेयर प्रिंटर में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। उम्मीद है ये छोटे छोटे स्टेप समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं नेटवर्क प्रिंटर। नेटवर्क प्रिंटर में कोई यूएसबी केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये प्रिंटर अपने आप में एक आईपी एड्रेस कंटेन करके रखता है। जैसे आप मशीन जोड़ते हैं और इंटरनेट से जोड़ने के लिए आप उसमें इथरनेट केबल लगाते हैं, एज इट इज इस नेटवर्क प्रिंटर में इथरनेट केबल के जरिए आप अपने स्विच में कनेक्टिविटी देंगे। प्रिंटर के अंदर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन यू कैन यूज योर प्रिंटर फ्रॉम all the machines which are available in the organization. नेटवर्क प्रिंटर आप कहीं से भी प्रिंट आउट देंगे, कितने भी सिस्टम्स हैं वो आप प्रिंट आउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर प्रिंटिंग मैनेजमेंट। चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं लोकल और शेयर प्रिंटर को एक साथ। लोकल एंड शेयर प्रिंटर की आप अपने लोकल प्रिंटर को कैसे शेयर प्रिंटर में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे आपने बहुत सारे डिवाइसेस लगा रखे हैं, ये आपका कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है पूरा का पूरा ऑफिस का,
और ये सभी प्रिंटर आपके डेफिनेटली एक सभी डिवाइसेस आपके स्विच से कनेक्टेड है। जो सेंट्रलाइज डिवाइस है स्विच की, उससे सभी मशीनें आपकी जुड़ी हुई हैं। आपने एक प्रिंटर खरीदा और प्रिंटर जो है हमारा नॉर्मल लोकल प्रिंटर है। इस प्रिंटर को यूएसबी केबल के थ्रू और एक पावर सप्लाई के जरिए अटैच कर दिया। मशीन एक आपने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा जो सिस्टम है लास्ट नंबर वाला 5वें नंबर का PC5 जो है ना, उस पे हमने प्रिंटर को इंस्टॉल कर दिया। बाकी जो PC4 है, PC3 है, PC2 है, PC1 है, ये सभी उसी नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। यू वांट टू टेक अ प्रिंट आउट। अभी ये PC1 बंदा चाहता है कि प्रिंट आउट देना, राइट। और प्रिंटर कहाँ पे लगा है आपके पास PC4 पे, तो दो तरीके हैं। आप इस प्रिंटर को उठाओ, यहाँ पे लगाओ, ड्राइवर इंस्टॉल करो और प्रिंट आउट दे दो। बट आप थिंक अबाउट, ऑफिस में आप प्रिंटर लेकर के इधर उधर नहीं जा सकते हैं कि कभी यहाँ पे प्रिंट आउट लेना है। 5वें नंबर पे पीसी पे प्रिंटर हमारा कॉन्फ़िगर है। अब पहले वाले ने डिमांड की, PC1 ने डिमांड की कि मुझे प्रिंट आउट देना है एक डॉक्यूमेंट का, तो आप प्रिंटर उठा करके PC1 के पास, PC2 के पास, PC3 के पास नहीं जा सकते। चलिए छोटा इन्वायरमेंट है तो एक बार हम सोच सकते हैं कि एक ही प्रिंटर को हम मल्टीपल लोकेशन पे घुमा सकते हैं। बट थिंक अबाउट 100+ मशीन है आपके पास, 50 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स लगे हैं और हर एक बंदे को कभी ना कभी प्रिंट आउट देने की जरूरत पड़ती है। डेली बेसिस पे या दूसरे दिन किसी न किसी बंदे को प्रिंट आउट देने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। सो इस सिचुएशन में तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्रिंटर को लेकर मूव करें। देन शेयर प्रिंटर कम इन टू द पिक्चर। एक्चुअली शेयर प्रिंटर कोई इंडिविजुअल प्रिंटर नहीं होता। इसी लोकल प्रिंटर को जैसे फोल्डर आप शेयर करते हैं ना, एज इट इज आप अपने प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे प्रिंटर्स की प्रॉपर्टीज पे, उसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद शेयरिंग का ऑप्शन आएगा। शेयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे एंड देन शेयर इट प्रिंटर। और जहां पे आपके पास मशीन है दूसरा, वहां पे क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे प्रिंटर को। जैसे आप फोल्डर एक्सेस करते हो, // उसके बाद फिर IP एड्रेस, जहां पे मशीन इंस्टॉल है, प्रिंटर इंस्टॉल है, उसकी IP एड्रेस देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटर को कनेक्ट करा लेंगे। मैनुअल प्रोसेस से हम इसको मैनेज करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। प्रिंटर कोई से भी हो सकता है, डॉट मैट्रिक्स, DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजरजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, किसी भी प्रिंटर को एज ए शेयर प्रिंटर आप इस्तेमाल कर पाओगे। बट हाँ, इस केस में आपकी प्रिंटर की कोई भी IP एड्रेस नहीं है। इस मशीन की IP एड्रेस को आप एज ए शेयर प्रिंटर मशीन IP एड्रेस मानेंगे। उम्मीद है यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं लोकल प्रिंटर से हट करके नेटवर्क प्रिंटर पे चलते हैं। अब जब हम नेटवर्क प्रिंटर की बात करें तो नेटवर्क प्रिंटर क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक और सिनेरियो बनाते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा दिया हमने, ठीक है। मल्टीपल कंप्यूटर यहाँ पे अवेलेबल है, इनको हमने स्विच से जोड़ा, मीडिएटर है ये हमारा स्विच, और हर एक मशीन इससे जुड़ी हुई है नेटवर्क केबल के जरिए। आपने एक प्रिंटर लगाया है यहाँ पे, नेटवर्क प्रिंटर, और इस प्रिंटर को किसी भी सिस्टम से जोड़ने की इंडिविजुअल जरूरत नहीं है। आप USB केबल लो, सॉरी LAN केबल लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप LAN केबल कनेक्ट किया, प्रिंटर में आपने दिया पावर सप्लाई, ठीक है। इसको किया कॉन्फ़िगर, प्रिंटर की IP एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर की, प्रिंटर की IP आपने मैनेज की, दैट्स इट। इतना चेंजेस करने के बाद इस मशीन का IP एड्रेस मान लीजिए 192.168.1.100 हमने दे दिया, ये प्रिंटर की IP एड्रेस है। अब इस 100 की IP से आप किसी भी मशीन से बैठ करके आराम से प्रिंट आउट दे सकते हो। कनेक्ट करना है आपको प्रिंटर पे तो दो तरीके हैं, एक आप इंडिविजुअल कंट्रोल पैनल में जाकर के ऐड एंड डिवाइसेस एंड प्रिंटर में जाकर के क्लियर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने GPO के थ्रू मैनुअल कनेक्शन एक होता है, दूसरा होता है GPO प्रिंटर मैपिंग। ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप अपने इस प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, मैप करा सकते हैं। सो दिस इज द एजेंडा ऑफ आवर बेसिक प्रिंटर। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ प्रिंटर से रिलेटेड शेयर करनी थी। प्रिंटर का प्रैक्टिकल हम आपको प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे। आई एम गोइंग टू ऐड सम प्रिंटर। हमें एक फिजिकल प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी और उस प्रिंटर का हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आई ट्राई टू बाय अ न्यू नेटवर्क प्रिंटर ताकि हम आपको प्रैक्टिकली इसमें सारी चीजें डिफाइन कर सकें।
उम्मीद है कि आपको प्रिंटर में एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो आ ही गया कि इंटरव्यूअर अगर हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है तो इतनी तो जानकारी हमारे पास हो ही गई है कि हम प्रिंटर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें अपने एचआर के साथ। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। आज की इस क्लास में हमने प्रिंटर के बारे में देखा। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे, सपोर्ट करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को, बिकॉज टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने की। आई नो, आई अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टाइम। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो पे देखते हैं या वीडियो पे टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आपको हर एक वीडियो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, राइट? दैट्स इट गाइस, सपोर्ट करिए टीच मी क्लाउड को, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।